इसी बात को अगर हम क्रिस्टलाइज कर सकें कि रामायण के कैरेक्टर्स के अंदर से इनर प्योरिफिकेशन के बारे में हम अगर कुछ सीख सकते हैं, कोई उदाहरण हो, क्योंकि अब ऐसे तो आप नहीं बोल सकते किसी को कि यार इनर प्योरिफिकेशन करनी है, मेडिटेट कर लो, वो तो लोगों के ऊपर है, वो करें ना करें, बट अगर सिंपली फ्रॉम द स्टोरी इटसेल्फ कैन वी ड्राइव इंस्टेंसेस वेयर इनर प्योरिफिकेशन और पेनेंस फॉर एग्जाम्पल से कुछ प्राप्त हुआ. विश्वामित्र की कथा है, लाइक विश्वामित्र हाँ. विश्वामित्र कैसे बनते हैं, ठीक है. इट्स अ लवली स्टोरी, मुझे बहुत पसंद है. तो जो विश्वामित्र एज वी नो, हाँ, यू कैन हैव योर वाटर. हाँ, विश्वामित्र से श्री राम को पहला राजधर्म का लेसन मिला है ना, वो जो हमने देखा. विश्वामित्र ऋषि, और विश्वामित्र एक बहुत ही महान ऋषि हैं. जो गायत्री मंत्र हम जो बोलते हैं, गायत्री मंत्र विश्वामित्र से आया, ऐसे कहा जाता है कि वो वेदों के एक दृष्टा कहे जाते हैं. तो वेरी ग्रेट ऋषि, पर वो ऋषि थे नहीं टू बिगिन विथ, ठीक है. वो एक क्षत्रिय राजा थे. विश्वामित्र वो एक क्षत्रिय राजा. इन अ प्रीवियस लाइफ, राइट? ना, इन हिज लाइफ ही वाज अ क्षत्रिय राजा. उनके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है. तो एक बार वो अपने सेना के साथ जंगल में शिकार करने गए होते हैं, और तब वहाँ पे वो वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ का एक आश्रम होता है, वहाँ पर जाते हैं. तो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ऐसे कहते हैं कि उनकी गाय थी शबला, ठीक है. और वो शबला गाय ऐसी थी कि कामधेनु की वो पुत्री थी, कामधेनु जैसी थी. आप जो चाहो वो उससे पूरा कर सकते हो. तो इनकी कुछ हज़ारों की सेना थी. तो ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि अरे आप सबका मैं आतिथ्य करूँगा, खाना वाना आपको दूंगा वगैरह वगैरह. और वो थ्रू दैट शबला वो उन सबका पेट भराते हैं, मस्त मस्त पकवान खिलाते हैं वगैरह वगैरह. तो ये तो राजा है. तो विश्वामित्र को लगता है कि ये जो शबला है वो तो मेरी पास होनी चाहिए, मैं राजा हूँ, ये इनको, ऋषि को इसका क्या काम, सन्यासी के जैसे रहते हैं आश्रम में, इनको क्या काम, ये तो मेरे पास होनी चाहिए. तो वो वशिष्ठ को जाके कहते हैं कि आप मुझे शबला दे दो, इसके बदले में आपको जो भी चाहिए, वॉट एवर यू डिज़ायर आई विल गिव इट टू यू, यू जस्ट नेम इट, यू पुट अ प्राइज एंड आई विल गिव इट टू यू. एंड वशिष्ठ कहते हैं यार शी इज़ नॉट फॉर सेल, है ना, मेरा सारा जो यज्ञ का जो भी आश्रम का काम है उसके लिए मैं इस पर निर्भर हूँ, पूजा के लिए इस पर निर्भर हूँ, मैं इसे दे ही नहीं सकता, और ये मेरे अलावा किसी के साथ रहेगी भी नहीं. राजा है भाई, राजा थोड़ी ना सुनेंगे. तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और वो अटैक कर देते हैं, ठीक है. तो जब वो अटैक करते हैं तो ऐसी कोई बात आती है कि वशिष्ठ पे अटैक कर देते हैं, वशिष्ठ पे अटैक कर देते हैं, आश्रम को तहस नहस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है. तो एक बार तो वो शबला ऐसे कहते हैं कि बहुत सारे सैनिक वगैरह आ गए और उन्होंने हरा दिया. फिर ये वापस जाते हैं तो वो उनको लगता है यार ये यहाँ पे जो ट्राइबल सारे रह रहे हैं उन्होंने मेरी सेना को हरा दिया. तो ही इज़ वेरी टेकन अबैक, ठीक है. तो ही इज़ लाइक नहीं, अब मैं वशिष्ठ को सबक सिखा के रहूँगा. तो वो जाते हैं, तपस्या करते हैं और शिवजी से कुछ और अस्त्र शस्त्र सब लेके आते हैं. फिर वापस जाते हैं और वो अटैक करते हैं इस पे वशिष्ठ पर. तो वशिष्ठ केवल अपने ब्रह्मदंड से, ऐसे कहा जाता है कि उनके पास एक ब्रह्मदंड, क्योंकि वशिष्ठ जो है ना वो ब्रह्म ऋषि है, नॉट एनी सादे ऋषि, लाइक इवन ब्रह्म ऋषि हु हैज़ अचीव्ड ऑल द सिद्धीज वन कैन अचीव. जो योग में अष्ट सिद्धि की बात आती है, हनुमान हैज दोस, राइट? हनुमान, हाँ, हनुमान जी के पास भी अष्ट सिद्धि कही जाती है. तो एकदम अल्टीमेट लेवल ऑफ योगी जो कहे ना, वैसे वशिष्ठ थे. तो उन्होंने ही मैनेजेस टू काउंटर ऑल द अटैक ऑफ विश्वामित्र. विश्वामित्र वापस हार जाते हैं. तो नाउ ही इज लाइक यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जिनको एक साधारण सा ये समझता हूँ साधु, वो मेरे क्षत्रिय बल को कैसे परास्त कर सकते हैं. आई वॉन्ट वॉट ही हैज़ दैट ब्रह्म शक्ति, मुझे वो ब्रह्म शक्ति चाहिए, ठीक है. तो वो जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं. बहुत साल तपस्या करते हैं. फिर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम अभी राज ऋषि बन गए, तुमने बहुत तपस्या की, तुम राज ऋषि बन गए. तो इस लाइक नहीं, मुझे राज ऋषि नहीं बनना है, राज ऋषि से क्या होगा. तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यार ऐसा है, यू हैवंट अचीव्ड कंट्रोल ऑन योर सेंसेस येट. वो सिद्धियाँ तो तभी आएगी जब तुम तुम्हारे सारे सेंसेस पर कंट्रोल कर लो, जो अभी आई नहीं है. अच्छा ठीक है. तो फिर वो वापस तपस्या करते हैं. तो अच्छा, अब इंद्र को ये लगता है कि ये बहुत तपस्या करेंगे तो क्या होगा, तो वो मेनका को भेजते हैं, ठीक है. मेनका एक अप्सरा है, मेनका को भेजते हैं इनकी तपस्या भंग करने के लिए. तो मेनका इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल और वो वहाँ जाती है. उसे देखकर ही इज़ ओवरकम विथ लस्ट, ठीक है. और वो साथ रहने लगते हैं, 10 साल साथ रहे वगैरह वगैरह. फिर विश्वामित्र को स्ट्राइक होता है यार मेरी तपस्या तो रह गई, लस्ट जो गोल था वो तो भूल गए, ठीक है. एंड देन ही लाइक अरे ये क्या हो गया. फिर ही टेल्स मेनका कि सॉरी यार तुम वापस जाओ, आई नीड टू गेट बैक टू माई तपस्या, मेरा गोल तो कुछ और था. सॉरी यार 10 साल के बाद तुम वापस जाओ. अब डोंट माइंड माई लैंग्वेज, ऐसे तो बोल रहे हैं बट जस्ट कंटेम्प्रेरी ऐसे बोलते हैं.
तो नहीं, आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि मतलब कि वैसे भी इंद्र इज नोन फॉर यही काम है उनका कि जा जाके मतलब लोगों को टाइम उनको वो करो क्योंकि ही इज इनसिक्योर अबाउट हिज क्राउन में पहले भी बात करी थी, बट इट्स वियर्ड कि 10 साल लग गए बात रियलाइज करने में। लस्ट इज दैट पावरफुल। हम जो काम क्रोध लोभ, वो काम इतना पावरफुल है कि वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, खैर देन ही रियलाइजेस कि यार मेरा काम पर तो अभी आया नहीं है, काम पर आई हैव नॉट अचीव्ड कंट्रोल। तो वो वापस तपस्या करते हैं। ठीक है, वापस जब तपस्या करते हैं तो फिर से एक बार किसी और रंभा या किसी को भेजते हैं, वापस किसी और अप्सरा को भेजते हैं। इस बार विश्वामित्र रियलाइजेस कि ये तो इंद्र का कुछ ये है, जानबूझ के मेरे तपस्या में रोड़ा डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ भला बुरा सुना देते हैं स्टफ, एंड रंभा तो गोज बैक, बट ही रियलाइजेस कि काम पर अब कंट्रोल पा लिया, क्रोध पे तो नहीं पाया। तो वापस तपस्या नष्ट हो गई, वापस ही स्टार्ट्स हिज तपस्या, क्योंकि काम हर एक सेंस पे कंट्रोल होना चाहिए। फिर फाइनली जाके ही उनका कुछ तो अनुष्ठान होता है कितने वर्षों का, ही डज दैट, और वापस उनका टेस्ट करना है। तो इस बार इंद्र आते हैं, तो उनका ये उन्होंने तपस्या की, उनका व्रत होता है कि मैं इतने वर्ष तक कुछ नहीं खाऊंगा, केवल हवा पर जीवित रहूँगा। तो जब वो अनुष्ठान हो जाता है तो उन्होंने कुछ चावल होता है वो पकाए होता है और वो खाने को बैठ ही रहे होते हैं, तब भिक्षुक के रूप में इंद्र आता है। ठीक है, अगेन कोई और होता तो कहता है यार ये क्या है ना, अभी मैं इतने वर्षों से नहीं खाया, वापस क्या तुम और किसी को मैं दे दूँ या कुछ और करके कुछ तो, क्योंकि हंगर इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स, राइट। पर इस बार वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। ही सेज हाँ ठीक है, भिक्षुक आए हैं, वो एकदम खुशी खुशी अपना भोजन दे देते हैं। ठीक है, फिर वापस जो अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। फिर फाइनली ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि हाँ अब यू हैव अचीव्ड ऑल योर कंट्रोल, जो तुम्हारे सेंस का जो भी तुमने अपने जो इनहेरेंट रिफ्लेक्सेस, जो नीड्स है ना, हंगर, प्यास, भूख, उस पर भी अब तुमने कंट्रोल पा लिया। तो अब जब तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे ये इतना कंट्रोल में आ गए हैं, सारे इंद्रियां जब तुम्हारे कंट्रोल में आ गए, नाउ आई कैन सी कि तुम ब्रह्म ऋषि बन गए। पर इसे मैं आपकी बात नहीं, मुझे अगर वशिष्ठ कह दे तो मैं मानूंगा। And Vashisht says नहीं, ठीक है, and he starts off why, because he wants to defeat Vashisht, right? But now that he has achieved that control, he's a sage. It doesn't matter. He realizes कि वो कितना तुच्छ ऑब्जेक्टिव था कि किसी को डिफीट कर दो इस बारे पे, या इवन टू वांट व्हाट ही हैज, राइट, एंड ही गेट्स बियॉन्ड दैट। और ऐसे इस तरीके से धीरे धीरे जब वो अपने सेंसेस पर कंट्रोल अचीव करते हैं, तब जाके वो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बनते हैं। उनका नाम कौशिक था पहले। हाँ, और अच्छा तभी उनको अस्त्र शस्त्र विद्या भी आती है अपने पुराने राजा वाले टाइम से, इसी वजह से, राइट। एंड उन्होंने तपस्या करके और भी ग्रहण कर लिया होता है उस चीज को। तो हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई, पूरा पॉडकास्ट का लिंक फर्स्ट कमेंट में है।